और अमित सर कैसे हो आप, क्या हालचाल है? अरे सर एकदम बढ़िया है। फिर आज आप क्या मचा रहे हो, क्या लेके आ रहे हो आप फिर देखो से मैं बच्चों के अकेला लिए? कुछ नहीं मचा सकता, अपन सब लोग मिलके मचाते बिल्कुल, हैं। वो बात तो तो सही है। आज आज अपन लोग बच्चों के लिए जेई 2022 एस्पिरेंट्स के लिए वो स्पेशल बैचेस लेकर आ रहे हैं जो लाइक पिछले साल जिन बैचेस ने मचाया था और अपने जो टॉप रैंकर्स थे वो जिन बैचेस से आए थे। अब हम एकलव्य 2.0 वॉरियर 2.0 की बात कर यस रहे यस हैं हम बात कर आप? रहे हैं एकलव्य 2.0 एंड वॉरियर 2.0 बैच के बारे में, जिससे लास्ट ईयर मतलब स्टुपेंडस रिजल्ट्स आए हैं ऑब्वियस सी जेई बात है। 2021 में। तो आज वही बच्चों के लिए लेके आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है सर, चलिए फिर शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार। द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो गाइस आज बहुत बहुत मजा आने वाला है। जेई 2022 के जो ये हमारे फ्लैगशिप सबसे इंपॉर्टेंट बैचेस हैं, जो एकलव्य 2.0 बैच है वो एक्सक्लूसिवली जेई मेन के लिए है एंड वॉरियर 2.0 जेई मेन एंड एडवांस्ड के लिए है। अब ये बैचेस जल्द ही आने वाले हैं, यानी जेई मेन का जो ये आखिरी अटेम्प्ट है इसके बाद ये बैचेस चालू होने वाले हैं। 4th ऑफ सितंबर से एनरोलमेंट स्टार्ट हो रहे हैं। अब सर एक बात बताइए, क्या ये बैचेस ऑफलाइन यानी कोटा में भी बच्चा हमसे पढ़ सकता है? बिल्कुल बढ़ सकता है, सारी ख्वाहिशें बच्चों की पूरी की जाएंगी, क्योंकि बच्चों की भी बहुत दिनों से तमन्ना भी थी कि भाई हम ऑनलाइन तो पढ़ ही रहे हैं, अब अगर वहां जाके कोटा के क्लासरूम में बैठ के अगर हम वो चीज कर पाए तो अलग ही मजा आएगा। तो बच्चों बिल्कुल ये क्लासरूम कोर्सेज जो वो भी होने वाले हैं। और जैसा कि सर ने आपको बताया कि ऑनलाइन के लिए जो आपके बैच है उसके रजिस्ट्रेशन बच्चों 4th ऑफ सितंबर से स्टार्ट होंगे, और जो ऑफलाइन क्लासेस है उनके रजिस्ट्रेशन सर स्टार्ट होने वाले हैं 29 ऑफ अगस्त से। यस तो यार देखो, ऑफलाइन बैच भी है, यानी एकलव्य एंड वॉरियर जो बैच हैं वो ऑफलाइन भी है एंड ऑनलाइन भी है, लेकिन रजिस्ट्रेशन की डेट अलग अलग है। जो ऑफलाइन बैचेस है उनका रजिस्ट्रेशन 29 से शुरू हो रहा है, क्योंकि देखिए पहले रजिस्ट्रेशन इसलिए भी रखा गया क्योंकि हमको भी थोड़ा प्लानिंग करनी बिल्कुल पड़ती बिल्कुल है सही। ऑफलाइन स्टूडेंट्स के हिसाब से, हॉस्टल मेस फैसिलिटीज और के हिसाब से। बच्चों को भी तो प्लानिंग करनी पड़ती है ना, कि वो टिकट्स भी उनको बुक यस करानी होती है ना, तो यस बच्चों को पहले से क्लैरिटी होती है कि कब रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, तो उनके लिए भी थोड़ी सी आसानी हो जाती है। बिल्कुल। तो सर हो सकता है इन्होंने गूगल फॉर्म फिल कर दिया हो जो हमने पहले दिया था, पर आपने अगर अभी तक गूगल फॉर्म फिल नहीं किया, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑफलाइन के लिए हाँ, आना चाहते हैं, कोटा बिल्कुल हमसे बिल्कुल पढ़ना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया है, उसको अभी के अभी जरूर फिल तुरंत करना। फिल कर देना यार, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस। तो सर आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? तो देखो यार, बैचेस के बारे में तो बात होगी होगी, पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट है आप सबका करियर। जैसे कि आप जो कि आप जेई 2022 में बनाने वाले हो। यस और ऑब्वियस सी बात है कि अभी तक आपने वैसे सोच भी रखा होगा कि भाई आपको क्या करना है 2022 में, आपको करना क्या है, ऐसा कौन सी कॉलेज आपको चाहिए। तो जो भी कॉलेज आपको चाहिए उसको कमेंट सेक्शन में डाल दो। तो जैसे बच्चा आप डालोगे तो यहाँ पे कुछ शक्तियां हैं जो ऐसे देखती रहती है कि एडीवी स्टार के जो कमेंट सेक्शन में जो बच्चे कॉलेज लिख के यस जाते हैं वो उनको मिलती है। तो ये कमेंट करना नहीं भूलना आपको। जल्दी से अपना कॉलेज, जो भी आपको कॉलेज चाहिए और उसमें कौन सी ब्रांच चाहिए बच्चों, ये जल्दी से आप अभी के अभी पहले मेंशन कर दीजिए। यस तो सभी के सभी अभी के अभी कमेंट सेक्शन में मतलब बाढ़ आ जानी चाहिए एटीपीएंस की। जेई 2022 में भी हम परचम लहराने वाले हैं। तो यार देखो, मैं थोड़ा सा ओवरऑल ओवरसाइट दे देता हूं कि देखिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस में मोर और लेस चीजें सेम ही हैं, सिमिलर हैं, लेकिन जो चेंजेस होंगे, तो जो पहले हम ऑनलाइन बैचेस के बारे में आपको बताने वाले हैं, डिटेल में बताने वाले हैं, क्योंकि देखिए सवाल आपके करियर का है, ठीक है ना, और सवाल है सिर्फ मतलब करियर की बात तो है ही, और टाइम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये टाइम जो होता है ना प्रिपरेशन का, ये वापस दोबारा से लौट के नहीं आता, और ये हम दोनों अच्छे से समझते हैं, क्योंकि मैं भी एक ड्रॉपर रह चुका हूं और अमित सर भी ड्रॉपर रह चुके हैं। ड्रॉप करके अमित सर ने एनआईटी को क्रैक किया था और मैंने आईआईटी को क्रैक किया था, तो आपकी सारी फीलिंग्स को हम अच्छे से जानते हैं। इसीलिए ये जो कोर्सेज हैं ये हमने बहुत सोच समझ के आपके लिए बनाए हैं। और सबसे बड़ी बात यहां पे सर एक बात ये है कि क्या अपनी फीस सबसे अफोर्डेबल है? बिल्कुल है, बहुत अफोर्डेबल है। मतलब अफोर्डेबल का मतलब एक्चुअली इनको वैसे तो अभी शायद हो सकता है हम बोल रहे हैं तो इतना पता नहीं, बट हाँ जब हम इन बैचेस की सारी इंफॉर्मेशन इनको बताएंगे कि भाई हम आपको क्या क्या फैसिलिटी देने वाले हैं, तो हमने ये बच्चे खुद बोलेंगे कि ये तो सच में काफी अफोर्डेबल है। तब आपको पता लगेगा कि एक्चुअली एटीपी स्टार का जो कोर्स है इट इज मोस्ट अफोर्डेबल अक्रॉस द नेशन, मोस्ट अफोर्डेबल अक्रॉस द नेशन। अब इसमें कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर एटीपी स्टार से तो काफी सस्ते कोर्स आते हैं। यस सस्ते आते हैं, यानी अफोर्डेबल नहीं होते। यानी अगर फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर कोर्स है, उसमें मान लीजिए फीचर्स बहुत सारे दे दिए गए हैं, लेकिन अगर उसमें सर्विसेज अच्छी नहीं दी गई तो कॉस्ट तो ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाएगा। यानी अफोर्डेबल एंड चीप कोर्स में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, वो आपको आज के इस सेशन से क्लियरली पता भी लग जाएगा। बहुत बड़ा डिफरेंस होता है गाइस। अगेन मैं बोलना चाहूंगा, डिफरेंशिएट बिटवीन अफोर्डेबल एंड चीप। एटीपी स्टार हैज द मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स अक्रॉस द नेशन, आपको आज पता लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर एक और चीज, जैसे एटीपी स्टार में मतलब एक तो क्लियरली बच्चों को बता दिए, एक तो क्लासरूम कोर्सेज होने वाले, एक ऑनलाइन। तो ऑनलाइन में क्या मतलब रिकॉर्डेड वाले जो अपने होते थे, जो
भयंकर जो खूब सारे बच्चे जिनको लेते हैं, जो पसंद भी करते हैं, तो इस बार भी सेम वही फंडा है। इसमें मैं आपको बता देता हूं, देखिए कई स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इनफैक्ट जो एटीपी स्टार का ये रिकॉर्डेड वाला मॉडल है, रिकॉर्डेड यानी शेड्यूल्ड रहता है बेसिकली, उसमें शेड्यूल के हिसाब से लेक्चर्स मिलते हैं और वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, तो उसमें स्टूडेंट्स का काफी टाइम सेव होता है, एक ये बहुत बेनिफिट होता है। लेकिन उनके साथ साथ लाइव इंटरेक्शन सेशंस भी होते हैं, डाउट सॉल्विंग भी होती है, तो वो जो सेटअप है जो पहले से था वो तो इनमें आएगा ही आएगा। पर काफी स्टूडेंट्स आप में से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर अगर एक लाइव बैच भी होता तो हम एटीपी स्टार को प्रेफर करते। तो आप सभी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे हम लोग एक प्योर लाइव बैच यानी एकलव्य एंड वॉरियर का प्योर लाइव बैच भी लेकर आ रहे हैं। लेकिन सर लाइव में तो इतना मजा नहीं आता होगा, जैसे मान लो मैं इधर ऐसे बैठ के पढ़ा रहा हूँ, मैं तो इधर ऐसे छोटा सा कोने में दिख रहा हूँ और फिर वो ऐसे मजा आएगा क्या उससे? आएगा क्योंकि अपना वैसा है ही नहीं ना। अच्छा, तो फिर क्या करने वाले? ऐसे ही जैसे लाइक मतलब ये पूरी बॉडी लैंग्वेज जो है ना, ये दिखेगी। देखो टीचर्स जब तक बोर्ड के सामने खड़े होकर नहीं पढ़ाते ना यार, उनका एंथुजियाज्म नहीं आता। अब यही वीडियो इमेजिन करो कि अगर हम फॉर एग्जांपल पेन टैब पे लिख रहे और उसके बेसिस पे आपके सामने क्या वो एनर्जी आपके अंदर प्रोपेगेट होगी, वो जोश वो जुनून आपके अंदर आएगा। तो यार देखिए, तो इसलिए जो भी लाइव लेक्चर्स होने वाले हैं वो बोर्ड पे ही होने वाले हैं। जैसे अपन नॉर्मली पढ़ाते हैं, जो रिकॉर्डेड होते हैं, जो क्लासरूम में, तो उसी टाइप का बच्चे को दिखेगा पूरा सब कुछ। बिल्कुल। तो बस तो आपने ही बनाया यार, अपन मिलके बना। तो बेसिकली बात ये है कि लाइव बैच भी आ रहा है इसी के साथ साथ, है ना। अब आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट होंगे, जो स्टूडेंट ऑफलाइन के लिए इंटरेस्टेड है उनको हॉस्टल, मेस और भी बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में होंगी, स्कॉलरशिप के बारे में आपके दिमाग में होगा, और यहाँ पे ऑनलाइन के बारे में भी आपके दिमाग में काफी सारी क्वेरीज होंगी। तो एक एक करके हम सारी बताने वाले, क्योंकि यार सारी वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, क्योंकि हम एक एक चीज आपको डिटेल में बताने वाले हैं। ऑब्वियस सी बात है कि यार अगर आप कोई भी एक बैच ज्वाइन करते हो तो आप उसको उसकी हर एक चीज जो वो अच्छे से पता होनी चाहिए, और हम वो हर एक चीज बच्चों हम आपको डिटेल में सारी की सारी जो बताने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज तो सर जैसे कि ऑब्वियस बात है, अगर कोई भी एस्पिरेंट अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करता है तो उसके मन में सबसे बड़ा डाउट ये आता है कि भाई तुम सिलेबस कब तक कंप्लीट कराओगे, ये सबसे बड़ी बात है। अधूरा कराओगे, पूरा कराओगे तो कब तक कराओगे? तो यार देखो, सबसे पहली बात ये है कि हमने किस तरीके से प्लानिंग की है, मैं आपको बता देता हूं कि देखो, हम पिछले साल के हिसाब से प्लानिंग कर रहे हैं। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फेब से पहले तो एग्जाम होने के चांस नहीं है, ठीक है। फेब से पहले एग्जाम होने के चांस अगर नहीं है तो अगर हम जनवरी एंड तक सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें लगभग हमारे पास 4.5 महीने के आसपास का समय है, तो मजा आ जाता है। क्योंकि फेब में अगर एंड में पेपर होता है तो हम रिवीजन भी कर सकते हैं, मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। तो हमने आपके लिए गाइस कोर्स कुछ इस तरीके से, बहुत ही एक स्पेशल सीक्रेट मेथड हमने उसके अंदर लगाया है। उसकी हेल्प से हमने एक ऐसा कोर्स डिजाइन किया है जिसमें सारा सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जाएगा। याद रखिए, सारा सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जाएगा और जनवरी एंड तक आपका सिलेबस 100% कंप्लीट हो जाएगा। एंड वी गारंटी यू, ये सबसे स्पेशल बात है कि अक्रॉस द नेशन किसी भी प्लेटफॉर्म में कहीं पे भी ये कोर्स जनवरी एंड पे अगर कंप्लीट सिलेबस हो जाए तो बहुत मुश्किल बात है। मतलब आपको कहीं और ये चीज नहीं मिलेगी, बिकॉज हमने बहुत सोच समझ के इसको प्लान किया है। कैसे हमने प्लान किया है उसकी कुछ बातें, स्ट्रक्चर वैसे तो हम दे सकते थे आज ही, लेकिन वो नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे सर? रीजन है उसके, देखो कॉपी कैट बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसलिए मतलब क्या है ना कि जो अंदर की स्ट्रेटेजी है कि कैसे हम ये जो पूरा कंप्लीट कोर्स होता है, जो एक्चुअली कराने में बहुत महीने लग जाते हैं, ठीक है, एज अ ड्रॉपर भी नॉर्मली 8 से 9 महीने 10 महीने लग जाते हैं उसको कराने में, तो वो 4 से 4.5 महीने में कैसे हो सकता है? तो यार वो कुछ इंसाइट्स लेकिन आपको हम जरूर बताएंगे कि कैसे हमने थोड़ा डिजाइन किया है, लेकिन जो बहुत डिटेल्स हैं वो आप सभी हमें अच्छे से जानते हैं, तो वो आपके साथ धीरे धीरे शेयर होती जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपको पता है कि एटीपी स्टार से कितनी जल्दी खबरें जाती हैं और कितना जल्दी कॉपी सब भी हो जाता है। अच्छा सर, एक बात बताओ, क्या अब एटीपी स्टार में मतलब किसी स्टूडेंट को बाय द वे अगर पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, तो क्या स्टूडेंट को पर्सनल गाइडेंस मिल सकती है? बिल्कुल बिल्कुल चाहिए ही होती है, मतलब क्योंकि बच्चा 1-on-1 मेंटरशिप मिल सकती है। 4 महीने 5 महीने अगर वो लगातार तैयारी करता है तो ऑब्वियसली बात है, लेक्चर हम उसको देते हैं, डाउट वगैरह वो सब पूछता रहता है। बट वो क्या होता है कि टाइम पे बीच में कई बार हो जाता है ऐसा कि उसको कुछ चीज डिफिकल्ट लगती है तो डिमोटिवेट सा फील करने लग जाता है। तो उसको उस टाइम पे चाहिए होता है कि यार कोई एक पर्सनल हो मेरे पास में, ऐसा इंसान हो जो मेरे को लगातार गाइड करता रहे। और वही जो इंसान है बच्चों, वो है हमारा एटीपी गुरु। तो ये एटीपी गुरु की फैसिलिटी आपको आपके बैचेस में मिलने वाली, कौन से बैचेस में मिलने वाली वो भी हम बता देंगे। बट हाँ, ये ऐसी फैसिलिटी है जिससे बच्चों 1-on-1 मेंटरशिप आपको मिलेगी, जिसमें आप कभी भी
जो है उसको मैसेज कर सकते हो, कॉल के थ्रू जो भी आपकी दिक्कत है, जो भी समस्या है, कुछ भी चीज आपको चाहिए, कोई भी आपको क्वेरी है, कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए, तो वो पर्सन आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहने वाला है। एटीपी गुरु एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है डिटेल में हम आपको आगे बताने वाले हैं, पर ये फैसिलिटी भी एटीपी स्टार में अवेलेबल है। अब कई आपके दिमाग में रहेगा कि क्या ये फैसिलिटी बैच के कॉस्ट में इंक्लूडेड है, नहीं है, सारी चीजें आपको बताई तो जाएंगी। सबसे पहले आती है। हाँ, ये आती है। उसके अलावा ये बताइए, क्या अब एटीपी स्टार में प्रिंटेड मटेरियल आ चुका है? बिल्कुल आ चुका है। अच्छा, हम वो कॉपी भी नहीं लेके आए, वरना तो बच्चों को दिखा देते। हाँ, पर बच्चों ने शायद वो वीडियो देख लिया होगा। देख लिया होगा। देख तो लिया ये होगा। बहुत ही अमेजिंग सा, उसका प्रिंट इतना शानदार सा है, पेजेस बहुत अच्छे से उसके हैं, तो बहुत ही प्यारा सा बच्चों ऑर्गेनाइज्ड एक स्टडी मटेरियल हमने तैयार किया प्रिंटेड, वो भी आपको मिलने वाला है। और उसकी क्या कॉस्ट रहने वाली है वो भी सारी चीजें हम बताएंगे कि ऑफलाइन के अंदर वो ऑलरेडी बच्चों को मिलेगा, ऑनलाइन में मिलेगा, कैसे क्या रहने वाला है। और इसको बनाने में सर लाइक काफी टाइम लग गया अपने को। हाँ, मतलब काफी टाइम तो लग गया। मतलब कुछ चीजें अगर आप स्पेशल बनाते हो, कुछ अगर बच्चे के बारे में थोड़ा सा सोच लेते हो ना, तो नुकसान तो आपका होता है, टाइम बहुत लग जाता है उसमें, बच्चे का सोच टाइम लग जाता है, लेकिन अब आप सभी का बहुत फायदा होने वाला है। बहुत अच्छा एक निकल के आया है वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब देखिए सर, अपन ने सिलेबस की बात कर ली, एटीपी गुरु की बात कर ली, मोस्ट अफोर्डेबल कैसे है ये आपको आज पता लग ही जाएगा। अगला चीज जो अपना बहुत लाइव बैच अपन ने बता दिया है, ये टीचर्स ऑप्शन वाला। तो यार देखो, जैसे आप जानते हो कि एक तो हमारा जो शेड्यूल्ड क्लासेस वाला सिस्टम है, उसमें हम एक स्पेशल ऑप्शन, मतलब देखो जो कोर्सेज उनको भी अपग्रेड तो करना पड़ेगा ना सर, तो उनके अंदर एक ऐसा फीचर हम लेकर आ रहे हैं जो अक्रॉस द नेशन किसी भी प्लेटफॉर्म में नहीं आपको अवेलेबल मिलेगा। वो है अपनी फैकल्टी टीम आप खुद कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स में अगर बात करें, तो मैथमेटिक्स में आपको मान लीजिए ऑप्शन मिलेगा अमित सर से भी आप पढ़ सकते हैं, हर्ष सर से भी फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक मयंक सर का भी ऑप्शन मिलेगा, है ना। तो अगर इस तरह से आपके पास ऑप्शन होंगे, तो भाई जिन स्टूडेंट्स को बाय द वे अमित सर से ज्यादा समझ में आता है वो अमित सर से पढ़ सकते हैं, और जिनको हर्ष सर से ज्यादा समझ में आता है वो उनसे पढ़ सकते हैं। सिमिलरली बाकी सब्जेक्ट्स में भी इस तरह के ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं। यानी आपको अब इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि भाई मेरे को इन फैकल्टी से समझ में नहीं आता, मुझे ये बेटर लगते हैं। टीम एटीपी स्टार ने आपको खुले ऑप्शंस दे दिए हैं। नाउ यू कैन कस्टमाइज योर ओन टीम। अच्छा सर, कई बच्चे एक चीज बोलते हैं कि ये टीचर्स तो बहुत सारे कई प्लेटफॉर्म्स पे हैं। एग्जैक्टली मैं वही डिफरेंस क्या है? डिफरेंस भाई देखो, सिंपल सा फंडा है। यहाँ पे टीचर ऑप्शन का मतलब है कि आपने सिलेक्ट किए ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अब पूरे साल आप वहीं से पढ़ने वाले हो, और वो पूरा कोर्स जो है वो डिजाइन कोर्स होगा। जो सर ने जैसे कि पूछा कि भाई दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी ये चीज है, वहां तो यहाँ से भी ज्यादा, हम तो फिर भी 3-3, 4-4 दे रहे हो, वहां तो बहुत सारे होते हैं। तो उसमें फिर वो बहुत सारों में फिर वो वैसे ही रायता फैला होता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन ही नहीं होता है। आप मैथ्स एक दिन किसी से पढ़ लो, दूसरे दिन किसी से पढ़ लो। देखिए वहां पे डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट बैचेस में है। तो आपको फॉर एग्जांपल बैच 1 का आपने एक टीचर ले लिया, बैच 2 का एक टीचर ले लिया, बैच 3 का एक टीचर ले लिया। तो अगर वो अलग अलग टाइमिंग्स पे पढ़ा रहे हैं, उसके अलावा उनमें आपस में कोई कोर्स का सिंक नहीं है कि वो कब खत्म करने वाले हैं। आप जेन्युइनली पता कीजिएगा जिस भी बैच को आप कहीं पे भी ज्वाइन करें। देखिए मतलब हम तो चाहते हैं कि आप एटीपी स्टार में आइए, राइट, लेकिन आप कहीं पे भी ज्वाइन कीजिए तो आप ये बात जरूर पता कीजिए कि ये कोर्स कब खत्म होगा, क्योंकि आप सभी जानते हो कि यार पहला अटेम्प्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे लकी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला अटेम्प्ट है उस पे हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे, स्पेशल फोकस रहेगा कि भाई उसी में आप एटीपीएंस मचा दो, और उसके बाद फिर लाइक मतलब फॉर एग्जांपल जो जेईई एडवांस पे फोकस करना चाहते हैं वो जेईई एडवांस पे फोकस करें। इंप्रूवमेंट वाला रहता है कि बाकी अटेम्प्ट्स में इंप्रूव करते जाओ, लेकिन हाँ मतलब ऐसा हो कि फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद में ही आप अपनी जो कॉलेज है वो सिक्योर कर लो कि भाई इस कॉलेज में ये वाली सीट तो मेरे को मिल चुकी है, अब तो मेरे को कॉलेज अपग्रेड करना है, मेरी ब्रांच अपग्रेड करनी है, मेरे को जेईई एडवांस में तैयारी करनी है। ये सब चीजें बस सिर्फ और सिर्फ इंप्रूवमेंट रह जाता है। आप तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आपके कॉलेज में जब सीट सिक्योर हो जाती है तो आप कितना फ्री माइंड जो प्रिपरेशन वही तो गाइस पहला अटेम्प्ट यानी जो फरवरी का अटेम्प्ट होने वाला है वही हमेशा सबसे लकीएस्ट होता है। यानी कम मेहनत करके भी हम ज्यादा आउटपुट लेके आ सकते हैं, और ये बैचेस उसी बेसिस पे बनाए गए दोनों के दोनों एकलव्य एंड वॉरियर। तो सर इंट्रोडक्शन तो अपन ने देख लिया, बाकी अब अपन एक एक करके डिटेल बच्चों को बताते हैं। बैचेस के सबसे पहले इनको बता देते हैं। चलिए सर एक एक करके शुरू करते हैं। देखिए यार ऑनलाइन बैचेस में अगर हम बात करें तो दो ऑप्शंस हैं, एक तो हमारे वही शेड्यूल्ड लेक्चर्स जो होते हैं प्लस जिसमें लाइव इंटरेक्शन भी होता है। लाइव बीच के अंदर होता रहता है, मतलब बीच में जिसमें गाइडेंस से रिलेटेड भी होता है, कुछ कॉन्सेप्चुअल डाउट्स है वो भी हम बताते हैं। तो बेसिकली इन दोनों का ब्लेंडेड सा है। तो ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है ये अपना पुराना जो हमेशा चलता आ रहा है, बहुत स्टूडेंट्स को ये पर्टिकुलर पसंद है, तो ये हमने मेंटेन रखा है क्योंकि ये स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आता है, और इसमें टीचर्स की चॉइस भी आपको मिलेगी। उसके अलावा
एक लाइव बैच भी आपको मैंने बताया, एकलव्य का एंड वॉरियर का यस लाइव बैच होगा, जो स्टूडेंट्स रेगुलरली रेगुलर इंटरेक्शन चाहते हैं, जो उसको पसंद करते हैं एक्चुअली, है ना, तो उन सभी स्टूडेंट्स के हिसाब से अगर हम देखें तो उन सभी वो स्टूडेंट्स के लिए अब लाइव वाला ऑप्शन आ चुका है, ठीक है ना। अब नाउ द पॉइंट इज, अब सर सबसे पहले कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करते हैं कि भाई वही बात की कैसे हमने प्लान किया है कि ये जो कोर्स है वो लगभग 4-4.5 महीने में हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ द पॉइंट इज, देखो बहुत डिटेल इनसाइट्स जो होती है ना वो हम डाइवल्ज नहीं कर सकते, लेकिन हम इतनी बात आपको बताते हैं, बता देते हैं कि क्लासेस कितनी रहने वाली हैं, कैसे कैसे क्या लेक्चर्स इनको मिलेंगे, बस वो सब चीजें हम बता देते हैं। एक चीज बता देते हैं कि यार ये जो बनाया गया है ना कोर्स, ये जो कोर्स स्ट्रक्चर डिजाइन किया है इस बेसिस पे डिजाइन किया गया कि लास्ट के जो 3 साल के पेपर अगर हम बात करें, यानी जब से बेसिकली एनटीए ने मोर्चा संभाला है तो इतने सारे पेपर्स हमारे पास हैं, इतने सारे क्वेश्चन हमारे पास हैं, तो वो सबसे रेलेवेंट होता है, यानी लगभग वैसे से ही पेपर्स काफी आते जा रहे हैं। तो मेन पॉइंट ये उन सभी पेपर का एनालिसिस करके एक ऐसा कंप्लीट सिलेबस का कोर्स डिजाइन किया गया है जो ये मान लीजिए आपके स्कोर जो है ना, स्कोर को बहुत हाई लेवल तक ले जाने वाला है। तो ये फंडामेंटल बेसिस रहा है कोर्स स्ट्रक्चरिंग का, बिल्कुल है ना। बाकी ठीक है, बाकी डिटेल्स आपको दिखी जाएंगी आपको, यस। सर उसके अलावा लेक्चर्स कितने होंगे एवरीडे? हाँ, और तुम्हारे 4 लेक्चर्स जो है वो डेली के डेली आने वाले हैं। अब ये 4 कैसे कैसे रहेंगे, इसमें कुछ टाइम ऐसे रहेगा, फिजिक्स के 2 होने वाले, कुछ टाइम केमिस्ट्री के 2, कुछ टाइम मैथ्स के 2, तो इक्वली तीनों सब्जेक्ट जो उनके इक्वली हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया कि कौन से सब्जेक्ट में कितने लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट है, जिसके अकॉर्डिंग फुल सिलेबस जो वो आपको बहुत अच्छे ढंग से, ऐसा नहीं कि कुछ उड़ा दिया जाए, ऐसा भी नहीं कि आपका सिलेबस जो वो जैन एंड तक कंप्लीट ना करवाया जाए, दोनों चीजों को बच्चों ध्यान में रखते हुए ये पूरा कोर्स जो डिजाइन किया गया है। तो 4 लेक्चर आपके डेली के रहेंगे और एक वीक में बच्चों 6 डेज रहेगा। आपका संडे जो है वो ऑब्वियस सी बात आपके रिवीजन के लिए रहेगा, आप जो टेस्ट प्रैक्टिस करोगे उन सब के लिए बेसिकली रहने वाला है। तो गाइस देखिए, सर ने वैसे काफी कुछ बता ही दिया, बाकी मैं बताना चाहता हूं कि यार देखो इन लेक्चर्स को देखने के बाद मैं अगर ओवरऑल बोलूं कि इन लेक्चर्स में अगर ड्यूरेशन की बात करें तो अब टोटल ड्यूरेशन, कई बार क्या होता है कुछ लेक्चर्स जो होते हैं अगर हम शेड्यूल्ड में बात करें, छोटे लेक्चर्स भी होते हैं, छोटे वीडियोस भी होते हैं, तो मैं ड्यूरेशन की अगर बात करूं तो आपको मैक्सिमम एवरीडे अराउंड 6 आवर्स के आसपास लेक्चर्स में लगेगा, क्योंकि आपको नोट्स भी बनाने होते हैं, टाइम भी लगता है, तो लगभग 6 आवर्स आप एवरीडे स्पेंड करोगे, है ना। हमने पूरा प्लान आपके हिसाब से कर लिया, तो 6 आवर्स आप लेक्चर्स में स्पेंड करोगे तो बाकी सिग्निफिकेंट समय आपको सेल्फ स्टडी का ही मिलेगा। यानी सुबह अगर आप 6 बजे के आसपास या 7 बजे के आसपास से, वो तो पूरा बता देंगे कितने बजे उठना है, हाँ, सारी स्टडी प्लान इसके लिए तो है, yes, एग्जैक्टली बताया जाएगा भाई कितने बजे उठना है, कब कौन सा सब्जेक्ट देखना है, कब कैसे रिवीजन करना है, कब कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने, सारा कुछ यहाँ पे स्टडी प्लानर में आपको मिलने वाला। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, आपको तो बेटा हम पे ट्रस्ट करना है और उसको लगातार जो भी हम प्लानर थे उसको फॉलो करते हुए चलना है। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मतलब ये जो सर ने बोला कि यार देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, कोर्सेज की बात नहीं होती, टीचर्स सब जगह मेहनत करते हैं, प्लेटफॉर्म्स भी सब जगह मेहनत करते हैं, मेन सबसे ज्यादा आपकी मेहनत होती है कि यार आप कितना फोकस से यू नो पूरी जान लगाने के लिए तैयार है। जैसे जेईई 2022 में आपका जो भी ड्रीम कॉलेज है जो आप अचीव करना चाहते हो, उसके लिए कितना शिद्दत से आप विदाउट डिस्ट्रैक्शन लगातार अनइंटरप्टेड जो भी आपको दिया जा रहा है वो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। कई बच्चे क्या करते हैं कि जिनको मतलब इतना कुछ मटेरियल मिलता है, इतने सारे लेक्चर्स मिलते हैं, तो सर कई बार क्या करते हैं वो बीच में खुद बैकलॉग हो जाता है उनका, वो आगे मतलब उतना काम नहीं करते, तो उस कारण फिर वो क्या करते हैं, फिर वो डिमोरलाइज होते हैं। और वो तो इसलिए आपको बैकलॉग नहीं होने देना। याद रखिए इन कोर्सेज को तभी आपको लेना है जब मेहनत करने की काबिलियत आप में हो और मेहनत करना चाहते हो। अगर मेहनत करने का मन नहीं है फिर कोई फायदा नहीं है, फिर किसी कोर्स का कोई बेनिफिट नहीं है यार, पेरेंट्स के पैसे बर्बाद क्यों कर रहे हैं। तो वैसा हम क्लियरली बोलेंगे कि फिर ऐसा करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बिल्कुल सर फैकल्टी की अगर बात करें तो फैकल्टीज कौन कौन है? फैकल्टीज वैसे तो इनको हमने ऑलरेडी बता दिया और वैसे YouTube पे जानते सबको देखते हैं ना, जानते Yes. रहे हैं। केमिस्ट्री में विनीत सर हैं, अपने बीकेएम सर हैं, एके सर, जिनको ऑलरेडी कोटा में, कोटा की बात कर रहे हैं, जिनको ऑलरेडी कोटा में 20 सालों से वो पढ़ाते आ रहे हैं। तो ऐसे फैकल्टीज के बच्चों आपको लेक्चर्स मिलने वाले हैं। ऑप्शन के अंदर जैसे अगर हम बात करें तो अंकुर सर के मिलेंगे। फिजिक्स में फिर अगर हम बात करें तो सूर्यभान सर बच्चों आपके पास रहने वाले हैं, मौलिक सर आपके पास रहने वाले, रितेश सर रहने वाले हैं। और सिमिलर वे में मैथ्स में मेरे को आप जानते हो हर्ष सर है और मयंक सर है। तो इन सारी फैकल्टीज के बच्चों अच्छे लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं। तो यार देखिए इसमें मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा आप सभी को एक छोटी सी बात। जैसे कई बार सारे बच्चे बोल रहे थे सर कुछ फैकल्टीज एटीपी स्टार से चली गई है ना, कुछ बच्चे इस बारे में बात करते हैं। तो यार देखो क्या हुआ ना कि जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ एटीपी स्टार के लिए, ठीक है ना, बिकॉज नाउ वी हैव गॉट मच बेटर फैकल्टीज, ठीक है। जैसे जो फैकल्टीज अब हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, जैसे बीकेएम सर की अगर हम बात करें तो वो इतने साल से 20 साल से भी ज्यादा कोटा में पढ़ा रहे हैं, राइट, ठीक है। उसके बाद एके सर की बात करें, वो भी काफी 20 साल के आसपास से कोटा में पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छे रैंकर्स उन्होंने निकाले हैं। सिमिलरली
मयंक सर भी 20 साल से ज्यादा पढ़ा रहे हैं, पढ़ा चुके हैं, मतलब है ना। तो इस तरह के टीचर्स हमें एक्चुअली मिले हैं, तो जो भी हुआ है एटीपी स्टार के साथ वो बहुत ही अच्छा हुआ है। नाउ वी हैव मच मोर बेटर टीचर्स, नाउ इट्स अ वेरी गुड ब्लेंड ऑफ यंग एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। बिल्कुल एक ऐसी एनर्जेटिक टीम है, और इनफैक्ट आपके पास अब चॉइस भी आ गई। तो बस भाई ये सर भगवान पर भरोसा रखो, जो होता है अच्छे के लिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एग्जैक्टली सर, डाउट सॉल्विंग बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, फैकल्टीज का तो बता ही दिया। अब डाउट सॉल्विंग तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो यार देखिए, डाउट सॉल्विंग किस तरीके से प्लान की गई है मैं आपको बताता हूं। जो एटीपी स्टार की एंड्रॉइड ऐप है, वैसे अभी आपको वेब का इंटरफेस हमारा दिखाएंगे। वेबसाइट हमारी इतनी मतलब मस्त हो गई, बच्चों को बड़ी पसंद आती है, वेबसाइट भी इनफैक्ट ऐप भी। तो उसका जो यूजर इंटरफेस है, जो बच्चों का एक्सपीरियंस रहता है, वो काफी अच्छा रहता है। टेक्नोलॉजिकल भी हमने ऐप को और वेब को पहले से काफी कैपेबल कर दिया है, काफी ज्यादा परफॉर्मेंस उसकी बेटर हो गई है। तो यार देखो, तो उसके अंदर डाउट सॉल्विंग ना ऐप के थ्रू होती है। ऐप में एक सेक्शन होता है आस्क डाउट, वहां पे आप क्लिक करोगे तो वहां पे क्लिक करने के बाद जो कुछ फैकल्टीज हैं जो स्पेसिफिकली हमने डाउट सॉल्विंग के लिए लिए हुए हैं, ठीक है ना, तो वहां पे आप उनको टैग करके डाउट्स पूछ सकते हो। पर सर एक बात बताइए, डाउट्स जो हैं वो सबसे ज्यादा किस में आते हैं? स्टडी मटेरियल में आते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल, क्या स्टूडेंट को आस्क डाउट पे इतना फ्रिक्वेंटली जाना पड़ेगा? नहीं, क्यों जाना पड़ेगा? हम तो सारे के सारे मेटल के सॉल्यूशन दे रहे हैं उसको। यस, जो भी हम बच्चों आपको डीपीपी देने वाले हैं, जो भी एमपीपीस देने वाले हैं, उनके सबके आपको वीडियो सॉल्यूशन जो वो मिलने वाले हैं। तो काफी सारी जिंदगी की प्रॉब्लम्स जो वो तो आपकी वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे, और जो बाकी थोड़ी बची हुई प्रॉब्लम है वो आपकी फिर आस्क डाउट वाला जो सेक्शन है वो पूरी कर देगा। अब देखिए सर, इसमें मैं एक चीज बच्चों को बता देता हूं कि जो वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के मिलने वाले हैं, ठीक है ना, क्योंकि कई बार बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, अगर उसके भी वीडियो सॉल्यूशन आपको दे दिए गए तो आपकी क्या होगा कि आदत खराब हो जाएगी, आपको स्पून फीडिंग लगेगी। हर क्वेश्चन में हल्का सा आपसे नहीं हुआ, आपने वीडियो सॉल्यूशन देख लिया, तो ऐसे में क्या होगा, आपकी रैंक ही नहीं आएगी, क्योंकि आपका दिमाग डेवलप नहीं होगा। तो वीडियो सॉल्यूशंस को देखना हम रिकमेंड नहीं करेंगे। हमने वीडियो सॉल्यूशंस और ये जो फैसिलिटी है इसीलिए दी है ताकि भाई आपके डाउट्स रिजॉल्व हो जाएं, पर उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। मैं पहले ही बता रहा हूं कि डाउट रेजोल्यूशन जो है, डाउट्स का मतलब मिनिमम यूज करना चाहिए। जब आप रियल में बहुत फंस रहे हो ना, पहले आपको दिमाग लगाना है। जितना दिमाग लगाओगे, याद रखो, एडवांस में और जेईई मेन में भी उतनी अच्छी रैंक आपकी आएगी। तो डाउट सॉल्विंग का प्लान मैंने बताया कि ऐप के थ्रू रहता है, ऐप में आस्क डाउट सेक्शन है। तो आपके बैच में मतलब जो आपका बैच है उसके आप डायरेक्टली डाउट इंटरेक्शन वहां से कर सकते हो, राइट, आपके बैच के पेज से। नेक्स्ट सर, अगर बात करें तो स्टडी मटेरियल, हाँ देते हैं पहले बच्चों को। ओके, तो स्टडी मटेरियल में देखिए हमारे पास डीपीपीज एंड एमपीपीज होती है। ये जो एमपीपी का कंसेप्ट है, डीपीपी तो सभी जानते हो, सभी जानते हैं, ठीक है, सभी जानते हैं। डीपीपी तो लाइक बंसल सर ने शुरू किया था और एवरीबडी नोज डीपीपी नाउ एंड एवरीबडी यूजेस डीपीपी। लेकिन एमपीपी जो है, मिक्स प्रॉब्लम प्रैक्टिस, ये जो फंडा है ये एटीपी स्टार टीम ने लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस किया था। कोटा में सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस हुआ है, और आई थिंक अभी तक कॉपी नहीं हुआ। हाँ, अभी तक आई थिंक ये कॉपी भी नहीं हुआ है। तो ये जो पर्टिकुलर कंसेप्ट है मिक्स प्रॉब्लम प्रैक्टिस का, इसमें हम क्या करते हैं कि हमने जो मॉड्यूल्स होते हैं ना और जो शीट्स होती है, उनको हमने ब्रेक कर दिया है छोटे छोटे पार्ट्स में, रिलेटिवली छोटे पार्ट्स में, ताकि आपको करना आसान हो जाए। तो आप नाम से ही समझ रहे हो, इसके अंदर मिक्स प्रॉब्लम प्रैक्टिस होती है। तो इससे क्या होता है कि आपकी रिवीजन लगातार होती है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, जो शीट या मॉड्यूल होते हैं वो नॉर्मली एंड में मिलते हैं। एंड में मिलते हैं तो क्या एक साथ बहुत सारा लोड पड़ता है। तो हम क्या करते हैं कि कुछ डीपीपीज देने के बाद आपको एमपीपी प्रोवाइड कर देते हैं। नाउ द पॉइंट इज कि ये सारा मटेरियल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, पर आप एक चीज अगर मैं आपको बताना चाहता हूं सर, अपना जो मटेरियल है ओवरऑल, उसमें अगर हम पेजेस की बात करें तो ओवरऑल अप्रोक्सीमेटली कितने पेजेस आ रहे हैं? 6000 के आसपास कुछ पेजेस थे। यस यस, उसमें लगभग 6000 पेजेस हैं। तो यार मतलब आप समझ रहे हो कि कितने ज्यादा क्वेश्चंस हैं, जो स्टडी मटेरियल है एटीपी स्टार का, जो स्टडी मटेरियल है, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल जो स्टूडेंट लेना चाहते हैं वो प्रिंटेड भी ले सकते हैं, और कुछ स्टूडेंट डायरेक्टली पीडीएफ देखते हैं तो उनको लेने की जरूरत नहीं है ना। तो बाकी आईज पे असर ना पड़े तो प्रिंटेड मटेरियल आपके लिए रिकमेंडेड रहेगा, क्योंकि आसान रहता है आपके लिए, नहीं तो स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये जो सबको प्रिंटेड के लिए फिर क्या मतलब वो कॉपी निकलवाएंगे बच्चे? प्रिंट नहीं, अपन प्रोवाइड कर रहे हैं ना। अच्छा, सही, तो सही है। अब तो हम लोग ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन हाँ ऑब्वियसली उसका एक एडिशनल कॉस्ट होगा, वो आपके साथ शेयर किया जाएगा, बताई जाएंगे आपको, है ना। तो स्टडी मटेरियल आपके लिए पूरा है। टीचिंग मेथोडोलॉजी देखो यार, बिल्कुल बेसिक से लेके आपको टॉप लेवल पे ले जाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि सीधा हम इतना हाई फाई शुरू कर दिया कि आपको यस, तो इस यस, तो देखिए सीधी सी बात है, तो बेसिक से आपको कराया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। उसके अलावा सर एटीपी गुरु तो अपन ने बता ही दिया। एटीपी गुरु सिंपली ये होता है कि भाई एक स्टूडेंट का पर्सनल मेंटर होता है वो। इट्स वेरी सिंपल कि भाई आपके पास आपके पर्सनल गुरु का नंबर हम सेंड कर देते हैं जैसे ही आप वो कोर्स परचेज करते हो विद एटीपी गुरु वाला, और उसके अंदर हम आपको नंबर
कॉन्टैक्ट नंबर मैसेज कर देते हैं, तो वो पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट नंबर आपकी पूरी जर्नी जो है ना, वो पूरी जर्नी में आपके साथ वो नंबर रहता है। तो आपको कभी भी कोई इशू आता है तो आप उस नंबर पे कोशिश करें, पहले तो मैसेज करो, ठीक है ना, क्योंकि टीचर्स को जब टाइम मिलेगा तो वो आपके एटीपी गुरु रिप्लाई करेंगे। बाकी आप कॉल का टाइम भी उनसे ले सकते हैं और फिर आप उनसे बात करेंगे। तो वो आपका एक पर्सनल मेंटर पूरी आपकी जर्नी में आपके साथ रहेगा, आपको कभी भी कोई दिक्कत आए। लेकिन हाँ, याद रखिए ये डाउट सॉल्विंग वाली फैसिलिटी नहीं है, ये एक पर्सनल मेंटर है, ठीक है ना। डाउट सॉल्विंग तो आपको सबको मिल ही रहा है, डाउट सॉल्विंग तो सबको मिल ही रहा है सर, है ना। अच्छा, अगली चीज तो उसके अलावा अगर हम बात करें टीचिंग मेथोडोलॉजी में, एक और बात मैं बोलना चाहता हूं कि हमारा जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो प्योरली इस बात पे फोकस करता है कि भाई जिस तरह के क्वेश्चंस पहले 3 साल के जैसे पिछले आ रहे हैं और जेईई एडवांस में जो क्वेश्चन जिस तरह के आते हैं वो क्वेश्चन आपसे कर पाए, है ना। तो वी टीच इन सच अ वे दैट यू आर एबल टू सॉल्व ऑल द गुड क्वालिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड जो अच्छी अच्छी किताबें हैं उनसे भी आप बढ़िया क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व कर पाओ। हमारा पूरा फोकस इस बात पे ही रहता है। सर टेस्ट सीरीज का क्या होगा, टेस्ट का क्या होगा? टेस्ट देखो इनके हम काफी टाइप के, बहुत अलग अलग वैरायटीज के इतने टेस्ट आपको देने वाले हैं कि टेस्ट की तो आपको कभी चिंता ही करने की जरूरत नहीं। सबसे पहले तो भैया आपको देखो टेस्ट जो वो मिलने वाले हैं चैप्टर वाइज टेस्ट। चैप्टर वाइज टेस्ट का मतलब क्या है, आपका जैसे किसी भी सब्जेक्ट में एक चैप्टर खत्म हुआ, जैसे मैथ्स की अगर बात करें तो सबसे पहले आपका क्वाड्रेटिक खत्म हुआ, तो जिस दिन आपका बच्चों मैथ्स का क्वाड्रेटिक चैप्टर खत्म होगा उसी दिन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो टेस्ट है वो अवेलेबल हो जाएगा। और वो टेस्ट वो बिल्कुल वैसा सा टेस्ट रहेगा जैसे कि जेईई मेन में पूछा जाता है 30 क्वेश्चंस जिसके अंदर 25 आपको करने होते हैं, तो उसी जेईई मेन के पैटर्न का बच्चों ये टेस्ट जो वो रहने वाला है। ऐसे सिमिलर वे में सारे सब्जेक्ट में बेसिकली आपके ये टेस्ट जो वो रहने वाले हैं। इसके अलावा जो एक और एओटीएस जो टेस्ट सीरीज है जो कि एटीपी की बच्चों बहुत ही फेमस और रेलेवेंट टेस्ट सीरीज है, जो कि एक पेड टेस्ट सीरीज बेसिकली है। बट बच्चों आपको बिल्कुल ये जब आप कोर्सेज लोगे तो इनके साथ में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट सीरीज जो मिलने वाली है। और सर एओटीएस में वीडियो सॉल्यूशंस भी रहते हैं शायद, मैंने सुना है। एओटीएस में पूरे फुल मजे हैं उसमें तो भैया आपको कुछ भी ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। और उसके अंदर भी एओटीएस में टेस्ट सीरीज ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि भाई सबसे पहले आपके पार्ट टेस्ट होने वाले, खूब सारे पार्ट टेस्ट, 10 से 15 पार्ट टेस्ट आपके सिर्फ रहने वाले हैं। जिसके अंदर क्या होगा कि जैसे आपने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट तो दे लिए, उसके बाद में आपको क्या चाहिए, पूरे तीनों सब्जेक्ट का एक टेस्ट चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का। और उसमें भी आपको ऐसा चाहिए कि जिसके अंदर एक सब्जेक्ट में 3-4 चैप्टर हैं, इतना तो आनी चाहिए, बिल्कुल, तो इसको मजा आएगा। बिल्कुल। तो इस टाइप के बच्चों पार्ट टेस्ट आपके पहले रहेंगे, और जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में आपके बच्चों बहुत सारे जो फुल सिलेबस के टेस्ट भी रहने वाले हैं। और पार्ट टेस्ट के भी आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे, और जो फुल सिलेबस टेस्ट है उसके भी वीडियो सॉल्यूशन बेटा मिलने वाले हैं। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि चलिए टेस्ट तो है, टेस्ट तो बहुत जगह होते हैं, ठीक है ना। खास बात क्या है एओटीएस की, खास बात वीडियो सॉल्यूशंस तो है ही, लेकिन अगली खास बात यह है कि टेस्ट काफी रेलेवेंट होते हैं। यानी हम टेस्ट पेपर इस तरह के बनाते हैं जो एग्जैक्टली एनटीए के लेवल को मैच करते हैं, ना ही उससे बहुत ज्यादा हाईफाई हो जाते हैं कि बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस चले गए, ना ही इतने लो हो जाते हैं कि आपके ऐसे ही नंबर आ गए। तो इसलिए देखो हम आपकी जर्नी की अहमियत जानते हैं कि जो जर्नी होती है ना, जो समय है ये आपका वापस लौट के नहीं आएगा। तो टीम एटीपी स्टार का कितना बड़ा रोल है आपके करियर में, ये बहुत दिल से समझते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए उसमें टेस्ट, मॉक टेस्ट प्रॉपर देना और उनको सही से एनालाइज करना बेहद इंपॉर्टेंट होता है। तो आप समझ ही रहे हो कि कितनी सारी चीजें आपको फैसिलिटीज के अंदर मिल रही है। कोर्स आपका स्ट्रक्चर्ड है, उसके अलावा फैकल्टीज, डाउट सॉल्विंग का जो सपोर्ट है, एक्सपीरियंस फैकल्टीज आपको मिल रही हैं इसके अंदर, एंड प्लस स्टडी मटेरियल जिसमें प्रिंटेड फैसिलिटी आप ले सकते हो। एटीपी गुरु की फैसिलिटी जिन भी स्टूडेंट्स को नीड है, जिनको लगता है कि जर्नी में हेल्प मिल सकती है, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है, तो वो एटीपी गुरु की फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। और एओटीएस इसके अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल हो रही है, जो एक पेड टेस्ट सीरीज है वैसे। और सर इसके अलावा इनको ऐप का एक्सपीरियंस दिखाने से पहले एक बार ये डेट्स का फिर से बता देते कि जो ऑनलाइन वाला बैच है उसके रजिस्ट्रेशन सर कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 4 से 4 सितंबर से याद रखिए, 4 सितंबर 2 बजे से स्टार्ट होने वाले हैं। 2 बजे तो तुरंत उसी टाइम पे अगर करोगे, जल्दी से जितना जल्दी करोगे उतना फ्री में भी आपको बेनिफिट होगा। फ्री में एग्जैक्टली कितना बेनिफिट होने वाला है वो भी बच्चों को बिल्कुल वो शेयर करने वाले हैं। वो दिखाया जाए या फिर पहले इनको एक्सपीरियंस दिखा एक्सपीरियंस पहले एक काम करते हैं कि वेब का एक्सपीरियंस और ये तो अपन एंड में दिखा देते हैं, राइट? एंड में भी दिखा देंगे तुम्हें कि कैसे, देखो क्या होता है, हाँ, कि जैसे वेब के अंदर और हमने कैसे स्ट्रक्चर को प्लान किया है, लाइक मतलब आप सब्जेक्ट वाइज भी स्टडी कर सकते हो रिवीजन के टाइम पे, और आप डे वाइज जो प्लान होता है ना आपका, हर दिन क्या क्या करना है वो भी डिफाइन है। यानी ये जो पर्टिकुलर फैसिलिटी आप देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा। तो एक बार अपन अभी दिखा दें, एक बार इसको दिखा देते हैं, एक बार पहले दिखा देते हैं, और पहले फी स्ट्रक्चर ऑनलाइन का फिर तो लास्ट में ठीक है उसको एंड में दिखाते हैं। और ये रहा, यस। सो गाइज ये हमारी प्यारी वेबसाइट atpstar.com,
और यहाँ पे आप स्टार बैचेस के सेक्शन में जाएंगे तो आपको अपने टारगेट ईयर के हिसाब से बैचेस दिख जाएंगे, ठीक है। अब हमें तो क्या है, सारे के सारे एनरोलमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए अमित सर सारे बैचेस में एनरोल्ड है, ठीक है। तो अब ये जो पर्टिकुलर बैचेस में आप एनरोल्ड पे जब क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपका जो पर्टिकुलर बैच है अब ये ओपन हो जाएगा। अब ये पर्टिकुलर बैच जब आपका ओपन हो जाएगा तो इसके ओपन होने के बाद क्या होगा, तो गाइस देखिए अब ये जैसे बैच, ये अर्ली ग्लेडिएटर बैच हमारा जो एक पहले बैच काफी लॉन्च हो चुका है, तो ये बैच में जैसे आप आएंगे तो इसमें आपको काफी डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है ना। अब ये डिटेल्स तो मिल जाएंगी, पर देखो सबसे अच्छी बात क्या है इस इंटरफेस में, यहाँ पे लाइव क्लासेस ही आप यहाँ से देख सकते हो, जैसे आप देख सकते हो यहीं से आप ज्वाइन भी कर सकते हो, आपकी लाइव क्लासेस का स्केड्यूल भी यहाँ पे दिया जाता है, तो यहाँ से आप आपकी जो भी लाइव क्लासेस होंगे आप यहाँ से कर सकते हो, है ना। उसके अलावा आपको स्टडी प्लानर जो दिया जाता है, वीक वाइज प्लान आपको दिया जाता है कि भाई किस वीक में आपको क्या क्या करना है, वो सब कुछ यहाँ पे वीडियोस, मटेरियल, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड देयर, ठीक है। वीडियो भी होता है, मटेरियल भी होता है, जैसे इस पर्टिकुलर में वीडियोस है। अगर हम कोर्स मैप की तरफ जाएं तो कोर्स मैप में सब्जेक्ट वाइज होता है, जैसे कि केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में जैसे आईपीएससी नॉमेनक्लेचर है तो इसमें हमारे आईपीएससी नॉमेनक्लेचर के वीडियोस भी आ रहे हैं और उसके साथ पीडीएफ डीपीपीज वगैरह भी यहाँ पे आ गई है। तो आपको दिख रहा है कि यार जैसे आप पढ़ना चाहते हो वैसे आप पढ़ सकते हो। आपको पढ़ना है वैसे किस चीज से, वीक वाइज पढ़ना है, डे वाइज पढ़ना है, लेकिन जब बाद में रिवीजन करना होगा आपको तो आप करेंगे किससे, स्टडी प्लानर की हेल्प से, सॉरी कोर्स मैप की हेल्प से आप स्टडी कर सकते हैं। यस कर सकते हैं। चलिए सर आगे अब इनको बता देते हैं जिनको इंतजार रहता है कि हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि सर बहुत चीजें आपने बता दी हैं, अब फी और डेट तो खैर बता ही दी अपन ने। तो चलिए भाई ये है आपका मोस्ट अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर। अच्छा अब तक देखो आपको समझ में तो आ गया होगा कि अफोर्डेबल क्यों है, इतनी फी होने के बाद में अफोर्डेबल क्यों है, इतने सारे जो हमने फीचर्स आपको बताए, तो आपको क्लियरली पूरा आइडिया लग गया होगा कि भाई अगर कोई इतने फीचर दे रहा है तो भाई पैसे तो थोड़े बहुत लगेंगे। तो देखो मेन बात ये है कि अगर अफोर्डेबल की अगर हम बात करें तो यार एटीपी स्टार इज ऑलवेज लाइक द मोस्ट अफोर्डेबल। जो फैसिलिटीज आपको यहाँ मिलती हैं, जो ईयर लॉन्ग फैसिलिटीज मिलती है, उसके प्रोपोर्शनली अगर आप देखेंगे तो इट इज ऑलवेज द मोस्ट अफोर्डेबल। बाकी आई थिंक आपको अब तक तो फील हो ही जाना चाहिए, है ना। तो ये फी स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। आप ये खुद पढ़ सकते हैं, खुद देख लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी जो मेन बात है ये बता देते हैं कि ये जो फी स्ट्रक्चर है ये पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है ना सर। हाँ, बिल्कुल। तो पहले 100 स्टूडेंट्स जो एनरोल करेंगे उनके लिए ही ये फी स्ट्रक्चर एप्लीकेबल है, उसके बाद फी इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको 4 तारीख को 2 बजे ही एनरोल करना है। जैसे ही आप एनरोल करेंगे फर्स्ट 100 में अगर आप होते हैं तो आपको ये फी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। और ये बेनिफिट आपको दिखाई दे रहा है कि भाई ये जो पर्टिकुलर आपको ब्लू में दिखाई दे रहा है ये फी है, ठीक है ना। इसके अंदर बेसिकली वही है, ये स्टैंडर्ड सब्सक्रिप्शन है और स्टार सब्सक्रिप्शन का मतलब वही एटीपी गुरु वाली फैसिलिटी जिस बैच के अंदर होगी तो वो वाला बैच है बच्चों ये स्टार सब्सक्रिप्शन। हाँ, तो देखिए 2 तरह के सब्सक्रिप्शन है, एक तो स्टैंडर्ड है, एक स्टार है। स्टार और स्टैंडर्ड में सब चीजें सेम है, बस डिफरेंस इतना है अगर हम बात करें कि भाई यहाँ पे एटीपी गुरु की फैसिलिटी आपको मिलती है और उसके अलावा यस, और उसके अलावा जो ये हमारा शेड्यूल्ड लेक्चर्स प्लस लाइव सेशन वाला है उसका फी स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिया हुआ है। जो स्टूडेंट प्योरली लाइव स्टडी करना चाहते हैं, आप सभी जानते हैं कि इसमें रिसोर्सेज थोड़े ज्यादा लगते हैं, ठीक है ना, एफर्ट्स थोड़े से ज्यादा लगते हैं, तो इसमें फी स्ट्रक्चर रिलेटिवली इसके कंपैरेटिवली फी इंक्रीज है ना। तो ले लो भाई इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से। बाकी हाँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि एकलव्य में क्या है, वॉरियर 2.0 में क्या है, ठीक है। और उसके अलावा सर प्रिंटेड मटेरियल का कॉस्ट क्या रहेगा? 4444। काफी सस्ता है तो, है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि 6000 के अगर आप वैसे प्रिंट करवाने जाओगे तो आजकल तो शायद 1 रुपया 1.5 रुपया 2 बहुत कॉस्टली पड़ेगा। लगभग 6000 पेजेस हैं इसमें, वैसे आगे पीछे मिला के। तो 6000 पेजेस में अगर आप खुद से प्रिंट निकलवाओगे तो वो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ये जो पर्टिकुलर कॉस्ट है हमने काफी अफोर्डेबल रखा है, क्योंकि लगभग ये मान लीजिए ये हमारा जितना हमें पड़ रहा है ऑलमोस्ट उतना ही आपको हम डायरेक्टली सेंड करा देंगे। तो ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी अवेलेबल है जो आई थिंक आपको अवेल जरूर करनी चाहिए, बहुत करनी चाहिए, क्योंकि देखो हम भी देखते हैं कि इतना टाइम स्क्रीन टाइम रहता है तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। आप सब कुछ देख सारा दिन आंखें मतलब पगला जाएंगी ऐसे देख देख के। तो वी विल रिकमेंड कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो यू शुड गो फॉर इट, राइट, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पे इधर जो फी स्ट्रक्चर है ये लाइव ओनली के लिए है, ये शेड्यूल्ड क्लासेस प्लस लाइव सेशंस के लिए है। ओके सर, चलिए अब वक्त आ गया है फाइनली। तो गाइस देखिए, आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अब क्लासरूम के लिए वेट कर रहे थे, है ना। तो यार देखो, पहली चीज तो ये क्लासरूम जो कोटा में स्टार्ट होने वाला है, सितंबर से अब स्टार्ट होने वाला है। क्लासेस
अराउंड 10 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। बट हाँ, ठीक है ना? रजिस्ट्रेशन जो वो 29 से, क्योंकि आपको भी टिकट्स वगैरह करानी होंगी और आई थिंक आप सभी काफी एक्साइटेड होंगे हम सबसे पढ़ने के लिए, क्योंकि रियल क्लास में देखिए मजा अलग ही होता है। ठीक है बिल्कुल होता ना? और देखिए रिजल्ट ऑनलाइन से भी आ सकते हैं, ऑफलाइन से भी आ सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को अभी भी ऑफलाइन ज्यादा सूट करता है। ठीक है, रिजल्ट दोनों से आ सकते हैं, रिजल्ट का कुछ वो नहीं है। और आप में से कई स्टूडेंट्स को भी एक सेफ्टी का इशू होगा। ठीक है, सबसे बड़ा एक सेफ्टी का इशू होगा कि सर अगर लाइक फॉर एग्जांपल हम कोटा आते हैं और उसके बाद बाय द वे कोटा फिर से बंद हो जाता है, तो हम ऐसे केस में क्या करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आप में से बहुत सारे लोगों को ये डाउट होगा कि सर कोटा में अगर हम आए और कोटा में आने के बाद अगर बाय द वे कुछ समय में लाइक फॉर एग्जांपल 10-15 दिन बाद ही कोटा अगर दोबारा से बंद हो गया या लॉकडाउन हो गया, तो यार देखिए पहली चीज तो आपको बता देते हैं कि ऐसी सिचुएशन होने के चांसेस बहुत ही रेयर हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो केसेस पहले से बहुत कम होते जा रहे हैं और कोटा अभी कोविड फ्री है, यहाँ पे केसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। राइट, तो बात ये है कि ऑलरेडी बहुत सेफ है। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो सर अपन ने कुछ प्लान किया है इससे रिलेटेड? बिल्कुल प्लान किया बेटा। आपके लिए ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका कोर्स है जो आप यहाँ पे नहीं पढ़ पाओगे ऑनलाइन में, तो आपको वो मिल ही जाएगा। और उसके अलावा फी जो है बच्चों, जितना टाइम आप यहाँ पे स्पेंड करोगे उसके प्रोपोर्शनली बच्चों फी जो वो आपको रिफंड भी कर दी जाएगी। ठीक है, तो उस चक्कर में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हो सकता है आपको बिल्कुल आते ही थोड़े दिनों बाद ही पढ़ के वापस जाना पड़े तो आपके पैसे पूरे लगेंगे, ऐसा नहीं है। प्रोपोर्शनली बच्चों आपको रिफंड जो वो जरूर यहाँ पे मिल जाएगा। यस, तो अगर बाय द वे मतलब लॉकडाउन कभी भी होता है तो उसके बेसिस पे आपका रिफंड एप्लीकेबल होगा, तो डोंट वरी अबाउट एट ऑल। और ऑनलाइन तो ऑब्वियसली उसको हम ट्रांसफर कर ही देंगे, उसमें तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, पर आपका कोई फी का या पैसे का नुकसान नहीं होगा। वी नो कि ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, तो हमने पहले से ही क्लियर कर दी। तो आई थिंक आप सभी अब पूरा एक्साइटेड हैं कोटा आने के लिए, तो बहुत बहुत मजा आने वाला है क्लासरूम में। आपने क्लासरूम का टूर तो शायद ऑलरेडी देख ही रखा होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं क्लासरूम का जो टूर है एटीपी स्टार का, और उसमें आपको एक्सपर्ट कोटा फैकल्टी पढ़ाने वाले हैं। कोर्स स्ट्रक्चर वैसा ही होगा जैसा कि ऑनलाइन में था, बिल्कुल सेम तरीके से कोर्स स्ट्रक्चर कराया जाएगा। आपका जो सिलेबस है वो जनवरी एंड तक कराया जाएगा। अच्छा सर, एक बात बताइए कि जो हमारा वॉरियर बैच है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम जेईई एडवांस के लिए बाद में भी कुछ करने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जनवरी एंड तक देखो आपका कोर्स जो है वो उस लेवल तक का कंप्लीट हो जाएगा। बीच बीच में भी आपके एडवांस लेवल के लेक्चर जो वो भी आपको मिलेंगे। बट हाँ, जैसे एक बार आपका जेईई मेन का फर्स्ट वाला अटेम्प्ट बच्चों कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में आपको प्योरली जेईई एडवांस की प्रिपरेशन जो वो भी करवाई जाएगी। उसके अच्छे अच्छे लेक्चर्स बच्चों आपको मिलेंगे। यहाँ पे बच्चों हम आपको बुला के स्पेशली पढ़ाने वाले हैं, जिसमें फोकस जो पूरा का पूरा जेईई एडवांस पे उसके बाद में किया जाएगा। तो यहाँ पे बैच अपना सर दोनों बैचेस होंगे, एकलव्य वॉरियर दोनों होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों बैच होगा। जेईई मेन का भी एक बैच होगा, जेईई एडवांस सॉरी जेईई मेन प्लस एडवांस का जो कि वॉरियर 2.0 बैच है। ये दोनों अलग अलग बैचेस होने वाले हैं। बट हाँ, मतलब ये सभी बच्चों के लिए नहीं है, इसमें लिमिटेड सीट्स है बच्चों, इसमें लिमिटेड हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए इसमें हम टोटल 50 स्टूडेंट्स को ही लेने वाले हैं, 50 स्टूडेंट्स को ही लेने वाले हैं, तो आप 29th को रजिस्टर जरूर करें। ठीक है ना, 29th को आप रजिस्टर करें, क्योंकि ताकि क्या होता है कि आपको भी पहले से प्लानिंग करनी होती है और हमें भी 50 स्टूडेंट्स ही लेने हैं, क्योंकि हमारा पर्पस है कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आए वो एक अच्छे कॉलेज में फाइनली अच्छा कॉलेज क्रैक कर पाए। तो ये पर्पस है, तो लिमिटेड स्टूडेंट्स को हम ले रहे हैं। और अच्छा सर, उसके अलावा स्टूडेंट को एक किट मिलेगी, ठीक है ना, जैसे कि उसका बैग होगा, टी-शर्ट होगी। यस, तो इस तरह के एक स्टूडेंट की किट आपको मिलने वाली है। उसके अलावा ऑब्वियसली प्रिंटेड मटेरियल तो मिलेगा ही मिलेगा। और जो भी स्टूडेंट क्लासरूम में जो पढ़ता है तो क्लास के बाद टीचर्स से वो कभी भी पर्सनल गाइडेंस ले सकता है। डाउट सॉल्विंग क्लास में तो होती है, आप क्लास में तो पूछ ही सकते हो। उसके बाद क्लास के बाद भी आप टीचर्स से टाइम लेके आप डाउट्स पूछ सकते हो। तो ये जो एनवायरनमेंट आपको कोटा में मिलता है ना, उसकी बात ही अलग होती है। कोटा में आप आओगे, अलग ही लेवल की वाइब्स है यहाँ पे। और यहाँ पे जब टीचर से आप इंटरेक्ट करते हो, क्लास में जो एटमॉस्फेयर होता है, अक्रॉस द नेशन के बहुत सारे स्टूडेंट से आप मिलते हो, तो वो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट आपको काफी बेनिफिट करता है। ठीक है, तो उसके अलावा सर अगर हम हॉस्टल की बात करें, पीजी की बात करें, मेस की बात करें, तो यार देखो ये जो सारा इनका जो कॉस्ट रहता है या जो भी सारी चीज़ें, एक नंबर नीचे दिया हुआ है, आप सारी डिटेल्स वहाँ से ले सकते हैं ऑफलाइन से रिलेटेड। ठीक है ना, तो वो सारा आपको हेल्प कर देंगे। यानी आप जब एटीपी स्टार में यहाँ पे आएंगे तो आपको हॉस्टल, पीजी, मेस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके लिए सारा प्लानिंग यहाँ पे होगा। जो भी आपका बजट होगा उसके हिसाब से आपको हॉस्टल, पीजी वगैरह आपको सारा सपोर्ट एटीपी स्टार टीम से मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे अगर आप बाहर से हैं तो आपको इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूरा सपोर्ट यहाँ पे टीम एटीपी स्टार की तरफ से मिलेगा। अच्छा सर, गूगल फॉर्म। हाँ, गूगल फॉर्म देखो वैसे तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने फिल कर दिया है ऑलरेडी, वो नंबर काफी ज्यादा हो चुका है। बट फिर भी अभी तक जिन्होंने भाई गूगल फॉर्म फिल नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी गूगल फॉर्म जो फिल कर दो, ताकि हमें पता लग पाए कि आप में से कौन कौन बच्चा जो है वो यहाँ पे कोटा आने के लिए इंटरेस्टेड है।
ओके तो भाई गूगल फॉर्म जरूर फिल कर देना, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और कोटा आना है आपको, जरूर आना है, बहुत मजा आएगा। एंड उसमें कई स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है सर मैं पढ़ाऊंगा कि नहीं पढ़ाऊंगा, तो मैं बिल्कुल आपको पढ़ाने वाला हूँ उसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डोंट वरी। एंड बाकी अमित सर उसमें पढ़ाने वाले हैं आपको, ठीक है, जो भी कोटा के एक्सपर्ट्स फैकल्टी हैं वो आपको इस बैच में पढ़ाने वाले हैं, तो डोंट वरी, द फैकल्टी वुड बी अमेजिंग। एंड सर इसके अलावा रजिस्ट्रेशन इनको बता दिया 29 ऑफ अगस्त 2 बजे बच्चों इसके रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो जाएंगे, 2 बजे। और लिमिटेड सीट्स हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग बच्चों आपको जल्दी से जल्दी इसके अंदर रजिस्टर करना है। अब इसकी फी क्या रहने वाली है, इसमें स्कॉलरशिप भी सर आप देने वाले हैं कुछ? सर देखिए स्कॉलरशिप बच्चे की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, स्कॉलरशिप के कुछ क्राइटेरिया होंगे, तो ये नंबर अगेन यहाँ पे दिया हुआ है ना, यहाँ पे आप कांटेक्ट करेंगे, सुबह 9 से लेके आप 6 बजे तक कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना, शाम के 6 बजे तक, तो ये आपको क्राइटेरिया बता भी देंगे। तो कुछ स्कॉलरशिप हम जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको हम प्रोवाइड करेंगे, जो काफी अच्छे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। बाकी कुछ स्टूडेंट्स जो कोटा आ जाएंगे उनका हम टेस्ट भी ले सकते हैं, उसके बेसिस पे भी वी विल गिव देम अ गुड स्कॉलरशिप डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस इन टेस्ट। तो आपको वेल प्रिपेयर्ड होकर आना पड़ेगा। तो जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको चिंता की बात नहीं है, उन सभी स्टूडेंट्स को, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को, वेल परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है ना। चलिए अब इनकी फी बता दें सर। हाँ सर अब बिल्कुल इनको बता देते हैं। तो देखिए गाइस फी स्ट्रक्चर यहाँ पे सारा मेंशन्ड है, ठीक है, ये अमाउंट वगैरह तो आप देख लीजिएगा, बाकी मैं एक बार समझा देता हूँ आपको कि फंडा क्या है। एकलव्य 2.0 एक्सक्लूसिवली जेई मेन के लिए है, और वॉरियर 2.0 एक्सक्लूसिवली जेई मेन एंड एडवांस्ड के लिए है ना। तो यहाँ पे टोटल फी आपको मेंशन की गई है। ये जो 29th को रजिस्ट्रेशन है, याद रखिए 29th को जो रजिस्ट्रेशन है उसमें आपको पूरा फी पे नहीं करना। रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको जो ये यहाँ पे मेंशन्ड है 9,999, आपको ये 9,999 फी पे करना है रजिस्ट्रेशन अमाउंट, और बाकी जो अमाउंट है वो आपको इंस्टॉलमेंट में पे करना है, ठीक है ना। कोटा आके करना है। हाँ जो आपको कोटा आके करना है। और यहाँ पे अगर हम बात करें वन टाइम फी जो है वो उसमें बेनिफिट आपको मिलेगा, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल फी इतना है, वन टाइम फी में आपको 5,000 का बेनिफिट मिलेगा, वन टाइम फी में 5,000 का बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ पे वॉरियर में अगर बात करें तो अगेन वन टाइम फी में आपको 10,000 का बेनिफिट मिलेगा। तो आपको कोटा आके, बाकी सब आपको फी जो पे करना है वो कोटा आके पे करना है, आपको कोई अभी एकदम से आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल लोड नहीं आने वाला। स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार जल्दी। यस इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल ठीक है सर। आई थिंक कि अपन ने सब चीजें जो वो क्लियरली इनको बता दिया है, सारी चीजें बच्चों को क्लियर बता दी है। फिर भी अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो सर क्या करना है, तो भाई सर का नंबर, सर नंबर एक बार अपना दे दीजिए, है ना। फिर भी अगर कोई क्वेरी रह जाती है, कोई क्वेरी हो तभी आपको कॉल या पहले तो मैसेज करना है, कॉल भी कर सकते हो, पर कोशिश करें पहले मैसेज करें, क्योंकि क्या ना कई बार क्लास में होते हैं तो फिर उठा नहीं पाए फोन। बिल्कुल ठीक है। तो ये मेरा नंबर है, यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो। यही कोई भी क्वेरी अगर आपकी है, कोई भी क्वेरी हो इनसे बैचेस से रिलेटेड, आपको अगर कोई भी क्वेरी आ रही है किसी भी टाइप क्वालिटेटिव क्वेरी, अगर मान लो हॉस्टल में से ऐसी कुछ है ना, तो फिर तो आप नॉर्मल नंबर दिया उस पे, सिंपल हॉस्टल वगैरह के लिए मत करना, बोला ना, बिल्कुल तो है ना। और मुझे भी कर सकते हो आप, है ना, यस अपना नंबर दे देते हैं। बिल्कुल तो मैं भी अपना नंबर यहाँ पे आपके सामने हाजिर कर देता हूँ, अपने तक ही रखना, हाँ ठीक है ना। ओके हाँ यार नंबर अपने तक ही रखना, और ऐसे फालतू में कॉल नहीं करने, आपको पता है कि पर्सनल लाइफ भी होती है ना, बिल्कुल तो मजे मत लेना, मजे लेने के लिए कॉल मैसेज मत करना, बिल्कुल नहीं तो हमको भी मजे लेने आते हैं ना। वही तो उसमें तो गलत हो जाएगा। तो वही बात है, तो आपकी कोई भी क्वेरी रहती है आपकी, आपके पेरेंट्स की, तो आप हमसे बात करा सकते हैं, ठीक है ना। और बस तो कोटा आप सभी के लिए वेट कर रहा है। हम भी बहुत एक्साइटेड हैं आपको ऑफलाइन पढ़ाने के लिए, क्योंकि उसका मज़ा अलग ही होता है स्टूडेंट के लिए भी एंड इवन टीचर के लिए भी। सो ATP स्टार कोटा इज़ वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू। आप नीचे दिए गूगल फॉर्म को ज़रूर फिल करें। 29 को 2 बजे एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, आप रजिस्टर कर दीजिएगा। एंड रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको हमने बताई दी है, सारी डिटेल आपको बता दी है। और उसके अलावा ऑनलाइन के लिए रजिस्ट्रेशन सर कब चालू हो रहे हैं? 4th ऑफ सितंबर को 2 बजे ये रजिस्ट्रेशन जो इसके स्टार्ट हो जाएंगे। Okay guys, all the best and we will do really great in JEE 2022. Love you all.